बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। पार्टी ने 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी शिवसेना की तरफ से जारी कर दी गई है। अब शिवसेना बिहार में स्थानीय पार्टियों से गठबंधन करने पर विचार कर रही है। इस बारे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने संकेत दिए हैं। शिवसेना की तरह बिहार में जन अधिकार पार्टी भी एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलते बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना बिहार में जन अधिकार पार्टी से गठबंधन कर सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों की स्थिति एक जैसे ही है। वहीं इस बारे में सांसद संजय राउत अब भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगले सप्ताह पटना जाने के बाद ही वो गठबंधन पर बात करेंगे। अभी तक गठबंधन को लेकर किसी से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव सहित बिहार की कई स्थानीय पार्टियां शिवसेना से बात करना चाहती हैं। हालांकि इस बार बिहार में गठबंधन को समझना भी बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। वहीं बिहार में शिवसेना गठबंधन यानी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर शिवसेना पप्पू यादव के साथ गठबंधन करती है तो दोनों मिलकर महागठबंधन के खिलाफ माहौल बनाएंगे और महागठबंधन में कांग्रेस भी है। ऐसे में बिहार में शिवसेना नुकसान कांग्रेस का ही करने वाली है। वैसे भी जब से कांग्रेस के साथ शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल हुई है, पार्टी हाशिए पर चली गई है। हालांकि ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि शिवसेना बिहार में किसके साथ चुनावी मैदान में दम भरेगी। बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन देश के सामने आ चुका है। सुशांत की हत्या के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स की फाइल ओपन कर दी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद एनसीबी ने कई बड़े स्टार से पूछताछ की। वहीं एनसीबी के रडार पर और भी बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं। हालांकि बॉलीवुड और ड्रग्स का चिट्ठा खुलने के बाद बॉलीवुड स्टार्स नाराज हो गए हैं। मीडिया में बॉलीवुड और ड्रग्स से जुड़ी खबर चलने के बाद अब इन स्टार्स का आरोप है कि मीडिया इनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर आमिर, शाहरुख, सलमान समेत 33 फिल्म कंपनियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल ये याचिका बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए की गई है। याचिका में बॉलीवुड हस्तियों द्वारा मीडिया ट्रायल रोकने की मांग भी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के नाम शामिल हैं। साथ ही अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार को भी पार्टी बनाया गया है। इस तरह बॉलीवुड ने एकजुट होकर चैनलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। याचिका में न सिर्फ मीडिया ट्रायल को रोकने बल्कि न्यूज चैनल से प्रोग्राम कोड का पालन करते हुए छवि खराब करने वाले कंटेंट को हटाने की भी मांग की गई है। आरोप है कि उक्त चैनल्स ने बॉलीवुड को लेकर बेहद भद्दी भाषा, गंदगी, मैल और ड्रग्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। वैसे बॉलीवुड स्टार्स आरोप भले ही लगा रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट को तय करना है कि आखिर इन चैनल्स ने क्या गलत दिखाया है। सवाल ये भी है कि आखिर इन लोगों ने सिर्फ 2 चैनल्स को टारगेट क्यों किया है, जबकि ड्रग्स और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को और भी चैनल्स ने दिखाया है। क्या एक बार फिर अर्नब के खिलाफ साजिश हो रही है? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तानाशाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं पर राजनीति कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे अब सेकुलर बन गए हैं। प्रदेश में शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, बार धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन ठाकरे साहब को मंदिर खुलने से समस्या हो रही है। कोरोना का बहाना बनाकर उद्धव सरकार पिछले कई महीनों से राज्य की मंदिरों में ताला लगवा चुकी है। हालांकि इस दौरान राज्य में सारी सेवाएं और प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन मंदिर अभी भी बंद पड़े हैं। अब इसको लेकर प्रदेश के लोगों का गुस्सा फूट गया है। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर हुआ। दर्जनों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिर के बाहर पहुंचे और जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की। हालांकि उद्धव की पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और मंदिर अभी भी बंद पड़े हैं। उधर मंदिर बंद होने से सियासत भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जल्द ही मंदिर नहीं खुले तो वो अपने तरीके से खुलवा लेंगे। अब महाराष्ट्र में बंद पड़े मंदिरों पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी ठाकरे सरकार से नाराज हो गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में कोरोना की वजह से बंद पड़े धर्म स्थलों को खुलवाने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या उद्धव को ईश्वर की ओर से कोई चेतावनी मिली है कि धर्म स्थल को दोबारा खोले जाने को टालते रहा जाए या फिर वो सेकुलर हो गए हैं। उद्धव को लिखे खत में कोश्यारी ने कहा कि आपने 1 जून को अपने टीवी संदेश में कहा था कि राज्य में जून के पहले हफ्ते में पुनश्चन हरिओम मिशन शुरू हो जाएगा। आपने ये भी कहा था कि उस दिन से लॉकडाउन शब्द डस्टबिन में चला जाएगा। कोश्यारी ने यह भी कहा कि मंदिर बंद पड़े हैं और बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच खोल दिए गए हैं, तो मंदिर को क्यों नहीं खोला जा रहा है। हालांकि मंदिर पर मचे घमासान को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार अभी भी चुप है।
अब देखना होगा राज्यपाल के अनुरोध के बाद क्या सरकार मंदिर खोलने का फैसला लेती है या भक्तों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड पर सवाल खड़े किए हैं। अर्नब अपने शो पूछता है भारत के दौरान कई बार सलमान से लेकर बड़े स्टार्स पर निशाना साधा। अर्नब ने शो के दौरान कहा कि आखिर सुशांत की मौत पर सलमान से लेकर शाहरुख तक चुप क्यों है। अब सुशांत की मौत पर एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके बाद बॉलीवुड का एक गैंग अर्नब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले अर्नब का मजाक द कपिल शर्मा शो में उड़ाया गया, वहीं अब बिग बॉस में सलमान खान भी अर्नब पर कटाक्ष करते नजर आए। सलमान खान ने नए कंटेस्टेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने गेम को ठीक से आगे बढ़ाए। इशारों में सलमान ने कंटेस्टेंट्स को टीआरपी को लेकर कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने घर वालों को समझाया कि सिर्फ टीआरपी पाने के लिए वो लोग कुछ न करे, नहीं तो उनका चैनल बंद हो जाएगा। हालांकि इस पूरी बात के दौरान सलमान ने न तो किसी चैनल का जिक्र किया और न ही किसी एंकर का, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे ये साफ समझ आ रहा था कि उनका इशारा किस तरफ है। कंटेस्टेंट्स को समझाते हुए सलमान खान ने कहा कि बिग बॉस के अंदर या किसी भी शो के अंदर आपको सही गेम खेलना चाहिए, ये नहीं कि टीआरपी के लिए कुछ भी खेलो। उधर अर्नब पर कई स्टार्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है और अर्नब के शो से इन सभी को बहुत समस्या है। हालांकि अर्नब साफ कर चुके हैं कि उनके खिलाफ कितनी भी साजिश होती रहे वो डरने वालों में से नहीं है और सुशांत और दिशा का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों कश्मीर से फारूक के खिलाफ उठी आवाज अब दिल्ली पहुंच गई है। फारूक के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर साइन बोर्ड पर हिंदू सेना द्वारा एक पोस्टर चिपकाया गया है। इस पोस्टर में सांसद फारूक अब्दुल्ला की देश विरोधी टिप्पणी का विरोध करते हुए चीन से कहा गया है कि वो सांसद फारूक अब्दुल्ला को गोद ले लें। इस पोस्टर में लिखा गया है कि चीन फारूक अब्दुल्ला को गोद ले ले और अपने देश ले जाए। उधर अब्दुल्ला के बयान पर कल बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए जमकर कोसा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बयान की आलोचना की। वहीं देश भर में फारूक के बयान पर घिरने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सफाई देती फिर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब इस बात से ही इनकार किया कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन के सहयोग से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे। हालांकि भले ही एनसी फारूक के बयान पर दो मुहा रुख अपना रही है, लेकिन फारूक ने चीन के साथ अपनी साठगांठ को देश के सामने जाहिर कर दिया है और इससे ये भी साफ हो गया है कि फारूक पहले कश्मीर में पाकिस्तान की मदद से आतंक को पनपने में मदद कर रहे थे और अब पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है तो चीन की गोद में बैठना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शुरू से ही देश विरोधी बयानबाजी करती रही है और इस बार फारूक अब्दुल्ला ने तो हद ही पार कर दी है, लेकिन कांग्रेस इस पर मौन धारण कर ली है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीएम मोदी और सीएम योगी पर तो सख्त टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो देश विरोधी बयानबाजी करते हैं उसको ये भाई बहन कुछ नहीं बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।